गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं और उनके साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। आज बिहार के छपरा जिले में तिरैया में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम में पटना के ज्ञान भवन में बुद्धिजीवी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं देर रात तक भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं। उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। आज बिहार के छपरा जिले के तिरैया में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम में पटना के ज्ञान भवन में बुद्धिजीवी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं देर रात को भाजपा नेताओं के साथ वो एक बैठक भी कर सकते हैं। पटना के ज्ञान भवन में बुद्धिजीवी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देखिए, नामांकन पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में नॉमिनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ सीधे पटना से बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आज पहले चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और ऐसे में जितने भी एनडीए के प्रत्याशियों की बात कर ले, चाहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की बात कर ले, सभी की यहां पर मौजूदगी नजर आने वाली है और भारी मात्रा में आज प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का भी 3 दिवसीय दौरा है, बिहार के दौरे पर है वो, और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल। और आज का दिन काफ़ी अहम है राजनीतिक दलों के लिए और उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का। और इसमें कोई दो राय नहीं है, गहमा गहमी बहुत दिखाई देगी नॉमिनेशन केंद्रों पर। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अपने सभी सीटों की तस्वीरें स्पष्ट कर दी हैं, किससे कहां पर चुनाव लड़ना है, कौन सा सीट किस दल के खाते में है। लेकिन महागठबंधन की स्थिति बहुत विचित्र लग रही है। कहा जा रहा है कि सब चीज़ ऑल इज वेल है, मुकेश सहनी को 15 सीटों पर मना लिया गया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगी कि न तो आरजेडी की तरफ से और न ही मुकेश सहनी की तरफ से कोई सूची जारी की गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल तक लगातार मान मनोबल का दौर चला। राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की, फिर राहुल गांधी खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से बात की। दरअसल मामला कुछ सीटों को लेकर लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला फंसता नजर आ रहा है। मुकेश सहनी 16-18 सीटों की मांग कर रहे थे, बाद में उन्हें घटाकर 15 सीट पर लाया गया। इसमें भी चर्चा ये है कि आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को सीट दे दी है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की नौबत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो बछवाड़ा सीट है जहां पर सीपीआई ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दे दिए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाढ़ सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी, लेकिन आरजेडी ने वहां अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाढ़ सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। तो कई ऐसे सीट हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति दिख रही है और यही वजह है कि उम्मीदवारों की घोषणा तो औपचारिक तौर पर नहीं की गई है इंडिया अलायंस की, अगर हम विशेष तौर पर बात करें, लेकिन फिर भी आरजेडी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि नॉमिनेशन कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और आरजेडी ने बिना सूची जारी किए हुए ही नॉमिनेशन के लिए अपने कैंडिडेट्स को सिंबल दे दिया है। मैं ये कह रहा था कि अगर सब चीज़ महागठबंधन में नॉर्मल होता, परिस्थितियां सामान्य होती, तो मुकेश सहनी भी अपनी सूची जारी कर देते और आरजेडी की तरफ से भी सूची जारी हो जाती। स्वाभाविक तौर पर कई ऐसे सीटें निकल कर आएंगी, आप देखिएगा बाद में कई ऐसी सीटें निकल कर आएंगी जहां पर पता चला कि आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट था और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया था। क्योंकि जो भी सीटें कांग्रेस की थी, कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बीच में मुकेश सहनी की एंट्री हुई। आरजेडी ये चाहती थी कि कुछ सीटें मुकेश सहनी को
कांग्रेस की तरफ से मिले, और वो तो अपनी सीटें दे ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि आखिर कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति आ जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज आखिरी दिन है, और ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं, एनडीए के हैं या फिर महागठबंधन के हैं, वो नॉमिनेशन करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से आप देखेंगे कि नॉमिनेशन के लिए एक बाकायदा एक शेड्यूल तैयार हुआ है, जिसमें लगभग 6 राज्यों के मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रही हैं राजस्थान की, और स्वाभाविक तौर पर एक एनडीए ने एक पहले से ही तैयारी की थी, खासतौर से बीजेपी ने, कि जो भी नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद नामांकन सभा भी आयोजित होगी, और वहां पर जो प्रमुख केंद्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो सभा को संबोधित करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की थी, एनडीए की थी, और इस स्ट्रैटेजी के तहत आज भी बहुत गहमा गहमी होने वाली है। और मोहन यादव पहुंचने वाले हैं बिहार, भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे। तो ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे यहाँ नॉमिनेशन सभा में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर है, वो अपनी चुनावी सभा की शुरुआत कर रहे हैं। सारण में 2 जगह पर, तरैया और अमनौर में उनकी सभा होनी है। इसके अलावा पटना में बुद्धिजीवी समाज के साथ भी वो बैठक करेंगे। कल उन्होंने बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक की, पूरी स्ट्रैटेजी को एक प्लान के रूप में एक रूपरेखा तैयार की गई बीजेपी की तरफ से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी अपनी ताकत सभी दल लगा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव को ज़्यादा दिन बचा नहीं है और समय भी बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए। तो अपने अपने तरीके से सभी जो गठबंधन है उन्होंने ताकत झोंक दी है। हालांकि सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आज आखिरी दिन है, क्या मुकेश सहनी की तरफ से कोई सूची जारी होती है या नहीं होती है। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर मुकेश सहनी की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो 15 सीटों पर उन्हें मना तो लिया गया है। कांग्रेस की विशेष तौर पर बात करें तो कांग्रेस ने अपने 48 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आज पहले चरण के मतदान का, नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में अगर आज नामांकन के लिए सूची जारी नहीं की जाती तो ऐसे में मुश्किलें और भी अधिक बढ़ जाती। तो ये क्या कहा जा सकता है कि उनकी मजबूरी थी। हालांकि भीतर खाने क्या कुछ बातचीत चल रही है ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशुतोष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।